नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 द फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इज द वर्क डन बाय द फील्ड है प्यारे बच्चों। एक होता है हमारे द्वारा किया गया वर्क डन कि हम चलाएंगे चार्ज को ना, यहां फील्ड खुद चलाएगी। अच्छा, वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू से पी तक फील्ड चार्ज को लेके आए। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होती है प्यारे बच्चों। हाँ, तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना है फील्ड ने पी से क्यू से पी प्यारे बच्चों, यानी इस तरफ लेके आना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली उस तरफ लेके जाती है, लेकिन यहां फील्ड को क्यू से पी लेके आना है। वर्क डन आपको पता है क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। हाँ, अब कितने चार्ज को लेके आना है? क्यू चार्ज को, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, सिर्फ ये पूछा हो वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। पॉजिटिव चार्ज जिसको आप लेके आ रहे हैं क्यू से पी प्यारे बच्चों, वो क्यू से पी लेके आओ और इनटू में चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट फाइनल, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल। यहां से यहां आने में पोटेंशियल में चेंज क्या हुआ? स्टार्टिंग में जो था उसमें से फाइनल वाला घटा दो। हम जनरली क्या करते हैं? फाइनल वाले में से इनिशियल घटाते हैं ना। पोटेंशियल के केस में पहले जो था बाद में जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी पोटेंशियल एट स्टार्टिंग पॉइंट क्यू माइनस पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट पी प्यारे बच्चों। अब ये क्यू ऐसे का ऐसा। एक बात बताओ, दूर पोटेंशियल कम होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण और पास में ज्यादा होता है, तो यहां कम यहां ज्यादा। पोटेंशियल एट क्यू इज लेस देन पोटेंशियल एट पी प्यारे बच्चों। तो अगर वी क्यू कम है वी पी से तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव इंटू क्यू, यानी वर्क डन नेगेटिव आएगा प्यारे बच्चों, तो आंसर होगा नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात? ध्यान रहेगा, फोन में 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन। चले आगे। बाय द फील्ड है ना कि बाय अस, अपने द्वारा नहीं, फील्ड लेके गई इसको यहां से यहां। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? और वैसे भी प्यारे बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे फील्ड फोर्स लगाएगी इसको इस तरफ लाने के लिए, इस तरफ। क्लियर? जो कि फील्ड के कारण नेचुरल जो फोर्स था इस तरफ था क्यू ई। हाँ, लेकिन इसके अपोजिट में आप गए तो माइनस क्यू ई लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ है पी क्यू, तो इंटू में पी क्यू। अब ये नेगेटिव है प्यारे बच्चों, तो वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। एक और तरीका। क्लियर? अदरवाइज ये तरीका काफी है, दूसरा चाहो तो ये बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। फटाफट पोज करेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली 2014 का एक क्वेश्चन। फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन, अच्छा, द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्टिफाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल के अलॉन्ग होती है प्यारे बच्चों। यहां पे मैं इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 25 इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 28, कोई डिफरेंस नहीं है, कर दोगे? ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। सिंगल आइसोलेटेड चार्ज प्यारे बच्चों ये मान लिया प्लस क्यू, इसके कारण आर डिस्टेंस पे हर तरफ, इस तरफ भी आर डिस्टेंस, इस तरफ भी आर डिस्टेंस पे, इस तरफ भी आर डिस्टेंस पे सेम पोटेंशियल होगा प्यारे बच्चों, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। और इसी तरह इसके सामने इस तरफ आपकी तरफ
थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा नीचे इस तरफ, यानी एक फुटबॉल की तरह बन जाएगा, यानी स्फेरिकल शेप का पोटेंशियल सरफेस बनेगा प्यारे बच्चों इस तरह से। क्लियर? इससे अगला इस तरह से। अब दूर जाते जाएंगे इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाती है प्यारे बच्चों, तो कंसेक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है, नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा प्यारे बच्चों, ये वाली डिस्टेंस इसकी बजाय काफी ज्यादा होगी। ये मान लिया 100 वोल्ट पे था, ये 80 वोल्ट पे, और ये हो सकता है 60 वोल्ट पे। तो ये डिफरेंस 20 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की वोल्टेज का, लेकिन ये डिफाइन नहीं करता कि गैप यहां ज्यादा और यहां कम होगा ना। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में गैप उन पे लाई करने वाले पोटेंशियल की वैल्यू पे नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, यहां वीक, यहां और वीक। क्लियर? तो यहां और यहां के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा डिफरेंस है एज कंपेयर टू दिस। क्लियर? तो ये पोटेंशियल सरफेसेस भी और ज्यादा दूर होते जाएंगे। इससे नेक्स्ट वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस और ज्यादा दूरी पे आएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो क्या बोलेंगे आप? स्फेरिकल शेप का होगा, स्फेरिकल शेप के होंगे, और दो कंसेक्यूटिव यानी लगातार आने वाले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच दूरी बढ़ती जाएगी, आगे आगे जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे। तो क्या मेरी बात क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। ये बात काफी डीप में आपको सेशन में समझाई गई थी। अलग अलग टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए थे। और एक बात और, जिस तरफ आप जाते इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, उस तरफ है, उस तरफ है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाता है। तो देखो, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां 100 वोल्ट, यहां 80 वोल्ट, यहां 60 वोल्ट, पोटेंशियल घटता जाएगा भैया। क्लियर? यानी चेंज इन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव with the change in distance and that will give you electric field. Clear है? Simple. चलो आगे. What is the question number 30? What is the amount of work done in moving a point charge around a circular arc of radius r at the center of which another point charge is located? ये आर्क है प्यारे बच्चों। इस आर्क के अगर मैं सेंटर देखूं, ये तो यहां पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा है। तो अगर मैं इस आर्क के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को लेके जाता हूं, तो कितना वर्क डन होगा प्यारे बच्चों? वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हाँ, तो अब ए पे भी पोटेंशियल उतना ही था क्योंकि उतनी ही दूर है, बी पे भी पोटेंशियल उतना ही है, तो चेंज इन पोटेंशियल 0 है ए से बी के बीच। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है प्यारे बच्चों। एक चार्ज के चारों ओर ड्रॉ किया गया एक स्फीयर प्यारे बच्चों, हर पॉइंट पे उसके पोटेंशियल सेम होता है। तो ऐसे इसके चारों ओर ये जो आर्क है प्यारे बच्चों, ये जो सर्कल का पार्ट है, सर्कल के भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो सेम पोटेंशियल से सेम पोटेंशियल तक चार्ज को लेके जाओगे तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वर्क डन होता है क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल, क्यू इनटू डेल वी। चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन 0। सो सिंपल। ये कर तो चुके हैं भैया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया। बताया तो है, एक ही क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है प्यारे बच्चों, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर देता है, उसका तरीका चेंज कर देता है। आपको घबराना नहीं है भैया। 4 क्वेश्चन आपके सामने, एक टेस्ट की तरह ले लो इनको, पोज करो और चारों क्वेश्चन करके फटाफट 10 मिनट में वापस आ जाओ। पोज करो, खुद से करो, मेरे वाले से मैच करना। किया पोज? कर दो यार, अब कर दे यार, कर दिया। आई होप तूने किया था, आई होप आपने किया प्यारे बच्चों। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। दो चार्ज है भाई, +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी एट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपिक्ट करो, बना के दिखाओ। अरे सर, ये तो हो गया अपने पास 2 माइक्रोकूलम माइनस का, और ये हो गया 2 माइक्रोकूलम प्लस का, और ये हो गए पॉइंट बी एंड ए प्यारे बच्चों। अब आपको पता है तो डाइपोल बन गया। हाँ, और आपको पता है कि डाइपोल के लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रा करते हो। करवा चुका हूं, कितनी बार करवा चुका हूं प्यारे बच्चों। एज सिंपल एज दैट कर सकते हो इसको आप। चले आगे, चले फिर से पेज पलटो। तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, आप पे छोड़ देता हूं, खुद से ड्रॉ करो और मैच करो। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाई द पोटेंशियल इनसाइड ए होलो स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर अच्छा इज कांस्टेंट एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। प्यारे बच्चों, बोलता है कि स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर है, ये है प्यारे बच्चों, इसके सरफेस पे मान लिया चार्ज ये है 10 कूलम, मान लेता हूं 10 कूलम, ठीक है। हाँ, तो इसने बोला
कि इसके ऊपर सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है ना, वही इसके हर पॉइंट पे अंदर क्यों है, कम या ज्यादा क्यों नहीं। तो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट पे, एक इस चार्ज के अगेंस्ट इंफिनिटी से किसी चार्ज को आप यहां तक लेके आए तो जितना वर्क डन करना पड़ा है ना, हाँ वो वर्क डन यहां पे इसके वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो करना पड़ा जिस चार्ज को लेके आए, तो वो वर्क डन यहां पे इसका पोटेंशियल है प्यारे बच्चों, वर्क डन पर यूनिट दैट चार्ज। हाँ, अब एक बात बताओ, इसके बाहर तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको आने से रोका, इसलिए आपको वर्क डन करना पड़ा। अब जब आप यहां से और यहां इसको लेके आए तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी यहां से यहां लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, यानी उस चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा उतना ही वर्क डन इंफिनिटी से यहां तक लाने में करना पड़ा, या फिर इंफिनिटी से यहां तक लाने में करना पड़ा, या फिर यहां तक लाने में, यानी जितना वर्क डन करना पड़ा बस वो पोटेंशियल स्फीयर के सरफेस तक करना पड़ा, स्फीयर के अंदर चार्ज को मूव कराने में आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। क्लियर प्यारे बच्चों? तो पोटेंशियल की वैल्यू जो सरफेस पे है वही अंदर मान के चलते हैं हर पॉइंट पे, बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एंड वी नो दैट ए इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है प्यारे बच्चों, यानी इस चीज में चेंज जीरो है, यानी v कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इट मींस v इज कांस्टेंट, यानी इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, यानी हर जगह पे पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस जीरो होगी, यानी पोटेंशियल में चेंज विद चेंज इन डिस्टेंस जीरो होगा। हाँ, और अगर पोटेंशियल में चेंज जीरो होगा यानी पोटेंशियल सेम रहेगा। समझ में आई बात? यही रीजन है कि जो पोटेंशियल सरफेस पे वही अंदर भैया। हाँ, और बता दो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई में आर, कैपिटल आर जो इस सरफेस का इस स्फीयर का रेडियस है प्यारे बच्चों। और बता दो अंदर कितना होगा, अंदर भी हर जगह पे के क्यू बाई आर। सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे भी के क्यू बाई आर यार, बस जो सरफेस पे वही इसके अंदर हर पॉइंट पे। क्लियर? याद रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर हर जगह पे जीरो जीरो जीरो। अच्छा, इसके स्फीयर के अंदर किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलाने के लिए वर्क डन जीरो। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है प्यारे बच्चों। समझ में आई बात? क्लियर है मेरी बात? चले आगे नेक्स्ट। चलो भैया ये वाला कर दो 33rd। ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड सच दैट, करते हैं भैया, आप करो एक बार, पोज करके खुद से सोल्व करो। चलो साफ कर लिया, अब जगह जगह आराम से करेंगे। होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस है इसका 5/100 मीटर। लिख दिया करो भाई फटाफट। ठीक है सर। इज चार्ज्ड सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। इसके सरफेस पे पोटेंशियल यानी के क्यू बाई में आर 10 वोल्ट है प्यारे बच्चों। ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर? अरे यार, जो इसके सरफेस पे होगा वही सेंटर पे होगा, सोचना ही नहीं, 10 वोल्ट है यार। हाँ, एज वी नो दैट पोटेंशियल इनसाइड ए स्फेरिकल कंडक्टर विल बी सेम एज ऑन इट्स सरफेस, हेंस इट विल बी 10 वोल्ट एट द सेंटर आल्सो। कर दोगे भैया, ये मत सोचना सेंटर पे जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, लेकिन पोटेंशियल विल बी सेम एज दैट ऑन द सरफेस। तो कैलकुलेट वगैरह मत करने लग जाना, सिंपल 1 मार्क या 2 मार्क, 2 मार्क में क्वेश्चन होगा, फटाफट कर दोगे। 1 या 2 में होता है। क्लियर? ऑल इंडिया 2011 देखो, देखने में भयंकर था, ये यूज करके पता नहीं कहां कहां पुट करने लग जाओगे, क्यों की वैल्यू निकालने लग जाओगे। क्यों भैया? अरे नहीं क्यों, हाँ सॉरी। अब अगर आपसे पूछता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर, तो चार्ज निकाल देते इसका यूज करके। रेडियस दे रखा ये रहा, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू ये रही 5/100, सारे पुट कर दो, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इतना चार्ज स्टोर्ड है इस पे। मानते हो ना? हाँ, वो पूछे तो निकाल देना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34। कैन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर? जस्टिफाई योर आंसर। क्या 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काट सकते हैं प्यारे बच्चों? सुनो ध्यान से। We know that electric field is always perpendicular to the equipotential surface. ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बना लिया प्यारे बच्चों, ऐसा बना लिया। चलो बिल्कुल सिंपल बना दूं। ये मान लिया ये लाइन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने लिया ये वाला,
और ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ इस पॉइंट पे लाइन वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, हाँ, और इस सरफेस के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी ये होगी। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, प्यारे बच्चों, क्या पॉसिबल है? कहीं भी किसी भी चीज की एक ही जगह में दो डायरेक्शन नहीं होती, ओके। हाँ, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी नहीं हो सकती। सो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस एट ए सिंगल पॉइंट, बट इफ टू इक्विपोटेंशियल surfaces will cut each other, will intersect each other, there will be two directions of electric field at their point of intersection। जहां पे वो काटेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, which is contradictory, जो पॉसिबल ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो क्या बोल देंगे फटाफट कि नो, two equipotensial surfaces cannot intersect each other, justify, because if they will intersect each other there will be two directions of electric field at the point of their intersection, which is contradictory, which is not possible। चलो या, अरे घोचो आजा।